देखो प्रश्न नंबर 1 का चौथा, एक्स बटा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। ये जो है दो रेखीय समीकरण आपको दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले इनको सरल कर लूँगा मैं। देखो पहला समीकरण उतार रहा हूँ, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये पहला समीकरण है। अब इसको मैं सरल कर लूँगा। सरल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 और 3 का लेसे लूँगा। 2 और 3 का लेस आएगा 6, फिर 2 का भाग 6 में दूंगा 3 बार जाएगा, 3 को मैं x से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 3x। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर जो है 3 का भाग 6 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, फिर 2 को मैं 2y से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 4y। ठीक है, बराबर आ गया यहाँ पर -1। अब कर लूँगा मैं यहाँ पर वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा करूँगा, 1 को मैं 3x प्लस 4y से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 3x प्लस 4y। ठीक है, बराबर अब 6 को मैं -1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर -6। तो ये उतार दिया -6 यहाँ पर। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम। ठीक है, अब देखो दूसरा समीकरण उतारो, x माइनस y/3 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3। अब इसको भी मैं सरल कर लूँगा। सरल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 और 3 का लेस से लूँगा तो 1 और 3 का लेस आएगा 3, फिर 1 का भाग दूंगा 3 में 3 बार जाएगा, 3 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 3 का भाग 3 में दूंगा तो 1 बार गया, 1 को मैं y से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक है, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3। अब देखो मैं वज्र गुणा करूँगा यहाँ पर, तो 1 को गुणा करूँगा 3x माइनस वाई से तो क्या आएगा 3x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। 3 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पर उतारो, यहाँ पर जो है 9। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम। ठीक है ना। अब क्या करूँगा मैं, देखो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 2 में से a घटा दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो x का गुणांक है वो पहले से ही बराबर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो घटाओ देकर देखो समीकरण 2 उतारा मैं 3x माइनस के y बराबर यहाँ पर आ जाएंगे 9। ठीक है, अब समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर यहाँ पर आ जाएगी -6। अब इसको घटा लूँगा मैं, तो देखो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 3x माइनस का हो जाएगा, प्लस के 4y माइनस का हो जाएगा, -6 जो है प्लस का हो जाएगा। अब देखो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा और -y और -4y को जोड़ूंगा -5y बराबर 9 और 6 को जोड़ूंगा तो 15 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो -5y के साथ गुणा में वो इधर आते भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 15 बटा y के अंदर आ जाएगा यहाँ पर -5। तो ये उतार दूंगा -5। ठीक है ना। अब देखो 15 को मैं -5 से काटूंगा तो -3 आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया -3। अब देखो ये y का मान जो आया -3 मेरे पास, इसको रख दूंगा मैं समीकरण 1 में। रखो देखे समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो 1 में। देखो समीकरण 1 में देर का 3x, ऐसा कैसे उतार दूंगा, प्लस 4y देर का, तो 4 की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह जो है मैं -3 उतार दूंगा। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह और आ जाएगा -6। अब जो देखो इसको हल कर लो, 3x की जगह 3x। अब देखो प्लस के 4 को -3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा -12 आएगी, तो -12 बराबर -6। अब देखो 3x की जगह यहाँ पर जो है मैं 3x उतार दूंगा वापस, और ये -12 को दाई तरफ भेजूंगा प्लस का हो जाएगा वो, तो -6 की जगह -6 और ये -12 जो है इधर आएंगे दाई तरफ तो +12 हो गए। ठीक है ना। अब इधर देखो 3 जो x के साथ गुणा में, इसको ले जाऊंगा मैं भाग में, तो x बचेगा इधर बराबर -6 और +12 को हल करूँगा तो 6 आएंगे प्लस के, और वो 3 गुणा में थे उधर, इधर लाओ भाग में उसको। अब देखो 6 को 3 से काटो तो 2 बार कटेगा। ठीक है ना, तो x का मान फाइनली हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, तो x बराबर 2। तो इस प्रकार से x का मान तो आया हमारे पास 2 और y का मान जो है हमारे पास -3। ठीक है ना।